राधे राधे। आप सभी को मैं कुछ ज्ञान की बात बताना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि जो मन में मेरे बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर उसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि इस चराचर जगत में जितने जीव हैं वह कोई न कोई चीज़ों से पीड़ित हैं। जैसे कोई जो पुरुष है, किसी को रक्त विकार है, किसी को उदर विकार है, कोई दरिद्र है तो कोई बहुत धनवान है, किसी को वायु विकार है तो कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहुत पापी है तो उसके पास बहुत धन है, कोई पुण्यात्मा है तो उसके पास इन सारी चीज़ों का अभाव है। कोई स्त्रियां बाल्यावस्था में ही बाल्यावस्था या जब शादी होती है उसके तुरंत पश्चात ही विधवा हो जाती हैं, और कोई अपनी पूर्ण जीवन होने के पश्चात अपना परलोक वास करती हैं। तो आखिर इन सब का क्या कारण है? तो मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें यह प्रसंग मुझे मिला और पढ़ कर के काफ़ी संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वहाँ पर भगवान ने बताया है कि जो सदा क्रोध करते हैं, किसी भी योनि में हो, जो सदा क्रोध करते हैं और ख़ास तौर से मनुष्य, उन्हें रक्त विकार हो जाता है। और रक्त विकार से जब रक्त का संचरण ऊपर और नीचे होगा तो आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में बीपी आदि की समस्याएं होती हैं, और भी तरह तरह की समस्याएं या शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाता है। और जो मलिन रहते हैं, मलिन अर्थात ठाकुर जी ने उन्हें सब कुछ दिया है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करते, उन्हें वह बस रखे रहते हैं, सदा ही एक दूसरे की निंदा करते हैं, अपने वचनों से भी और अपने शरीर से भी वह मलिन रहते हैं। उनका अगला जन्म दरिद्र का होता है। और वह एक दृष्टांत याद आ रहा है कि पुनः दरिद्री पुनरेव पापम, कि दरिद्रता जब आती है तो पाप कर्म होता है और पुनः जन्म लेते हैं दरिद्रता में, पुनः फिर ऐसे ही यह बार बार होता चला जाता है। और इसमें कह रहे हैं कि जो किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जो दान का पात्र नहीं है, उसको देने से वायु विकार होता है, वायु विकार होता है। जो पराई स्त्रियों को बुरी नज़रों से देखते हैं, गुरु पत्नी आदि को या अपने संबंधियों में ऐसे संबंधियों को जिन पे कुदृष्टि डालते हैं, सो अगला जन्म उनका अंधे का होता है। और जिन्होंने गुरु, गौ और ब्राह्मण को कभी जाने अनजाने में भी लात मारा हो, उनका अगला जन्म लंगड़े का होता है। इसलिए और कोई भी औरत अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष के साथ संसर्ग करती है तो वह बाल्यावस्था में विधवा हो जाती है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों का समाधान मुझे श्रीमद् भगवत गीता में मिला, जो मैं पढ़ रहा था। इसलिए हम सभी को नित्य प्रतिदिन यह प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई भी अपराध न हो। जो हमारे पास ठाकुर जी ने दिया है वह बहुत है, नित्य उनका धन्यवाद करते हुए जितना भी सामर्थ्य हो उनका पूजन अर्चन हो, और कभी भी किसी का हित न हो। हमेशा परोपकार का विचार लाएं, हमेशा अच्छे विचार मन में लाएं, यही हमारा कर्तव्य है। और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। इस प्रकार के अनेकों सवाल जो हमारे मन में चलते रहते हैं, हम किसी अन्य से पूछ नहीं पाते, इसलिए हमने अपने गुरु जो हमारी किताबें हैं उनमें हमने बहुत खोजा, और खोजने के बाद अंत में यह जो दृष्टांत मिला वह गीता में, जिसे पढ़ करके मैं संतुष्ट हूँ। आप सभी को के साथ भी मैं ये शेयर किया। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।